ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। हाँ हाँ मेरी जान, आज शाम 5 बजे एग्जैक्टली तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा। हाँ, बर्थडे केक भी और मैं, हम तीनों उसी खुफिया जगह मिलेंगे जहाँ हम हमेशा मिलते हैं, सेम कैफे। अच्छा, तुम्हारी बीवी तुम्हें घर से निकलने देगी तो तुम आओगे ना? हाँ, उसकी टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। मुझे अच्छी तरह पता है उसे कब कहाँ कैसे ठिकाने लगाना है। अच्छा, कैसे और कहाँ ठिकाने लगाने ये तो बताओ। मेरे पास एक ट्रिक है, मैं उसे किसी भी बात पे गुस्सा दिला दूंगा और वो गुस्से में डेफिनेटली आकर अपनी माँ के घर चली जाएगी। और फिर मैं उससे कहूंगा, मेरी जान तुम घर छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मुझे ये घर सूना 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 सा लगता है। फिर देखना वो चली जाएगी, क्योंकि एक बार मैंने उसे कहा था, हाँ तुम्हें जाना है तो चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से मुझे सुकून मिलता है। क्योंकि मेरा सुकून जो है ना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो नहीं गई। ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। दानिश, दानिश, पता नहीं कहाँ है ये। फोन भी ट्राई कर लिया, वो भी बिजी जा रहा है। जरूर उसी चुड़ैल से बातें कर रहा होगा ये। देखती हूँ इसे। अच्छा ना मेरी जान, मेरी बात जरा गौर से सुना, तुम वही ब्लैक ड्रेस वेयर करना, स्लीवलेस वाला, क्योंकि जब भी वो तुम काला ड्रेस पहनती हो ना, मुझे ऐसा फील होता है कि कोयले की कान से कोई हीरा झांक रहा है और सिर्फ मुझे ही देख रहा है। प्लीज वही वेयर करना ना। बेबी वैसे बड़े नोटी हो आप। दानिश, अच्छा एक और बात गौर से सुनना, आते हुए एक ब्रांडेड अच्छा सा सूट मेरी बीवी के लिए लेकर आना, मुझे उसे सरप्राइज गिफ्ट देना है, समझ रहे हो? ये सरप्राइज गिफ्ट जो है वो बीवियों को बहुत अच्छा लगता है, उसकी चार में कुछ और होती है। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाय। ये फोन रखने से पहले मेरी बात तो करवाओ। किससे बात कर रहे थे? मुजफ्फर से बात कर रहा हूँ। फोन छोड़ दो। तुम्हारे बाबा को क्या सोच रहा होगा, मेरी बीवी मुझे शक कर रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा होगा। आज तो मैं तुम्हारे ये डार्क सीक्रेट रिवील करके ही रहूंगी। मेरा डार्क सीक्रेट रिवील करना चाहती हो तुम? ये लो, करो मेरा डार्क सीक्रेट रिवील। अभी देखती हूँ कौन है ये मुजफ्फर। फॉर गॉड सेक ज़ारा, तुम्हारी इसी शक की आदत की वजह से मेरी ऑफिस में सारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। उन्हें लगता है कि मैं घटिया, आवारा, दगाबाज लड़का हूँ। यार कम ऑन। इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है। तुम हो आवारा, घटिया और दगाबाज इंसान। हेलो, ये कौन बात कर रहा है? जी मैडम, बजर बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, खैरियत? मुझे ये बताओ कि दानिश से तुम्हारी लास्ट फोन कॉल पे बात कब हुई? अभी चंद सेकंड पहले। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैडम अभी थोड़ी देर पहले दानिश साहब से बात हो रही थी। दे दिया है। अच्छा, ये बताएं कि क्या बात हुई थी आपकी दानिश से? मैं बताता हूँ ना, वो प्रोजेक्ट की फाइल देने के लिए आ रहा था मुझे। हाँ, सब बता दो। अब वो यही कहेगा। मैडम एक प्रोजेक्ट फाइल सर ने मुझे घर लाने के लिए कहा था। तुम यही रुकोगे, मेरे पीछे मत आना। मुजफ्फर, मैडम को सरप्राइज गिफ्ट का नहीं बताना। तुम्हारी ना ये घटिया हरकत साफ बता रही है कि तुम मुजफ्फर से नहीं किसी और से बात कर रहे थे। मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। खबरदार, जान मत कहो मुझे। जान निकालूंगी मैं तुम्हारी। जब मैं दूर जाके उससे सरप्राइज का पूछने वाली थी, तुमने उसे हिंट क्यों दिया? मेरी जान, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो तुम्हें सरप्राइज का बता देता तो फिर सरप्राइज कहाँ रहता? बहुत हो गया दानिश, हमें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अब तो मुझे रोक नहीं सकते। नहीं मेरी जान, ऐसा मत करो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं मर जाऊंगा। मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज ज़ारा। कहाँ जा रही हो तुम? मैं यही मर जाऊंगा। ना जाओ। चली गई। हेलो।
और क्या हो रहा है ज़ारा? होना क्या है, अपने नसीब को रो रही हो। ओह माय गॉड, तुम्हारा मतलब तुम्हारे वो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड। एक बार मुझे वो चुड़ैल मिल जाए, इसका मुंह नोच लूंगी मैं। रिलैक्स ज़ारा। बहुत रिलैक्स तानिया, मैं आखिर कब तक बर्दाश्त करूंगी। अच्छा चलो, आज तुम्हारे शौहर का इलाज करते हैं। उसका इलाज? वो तो लाइलाज है, उससे फोन पे बातें करता रहता है, चैट करता है, और जब भी मैं उसका फोन चेक करती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। देखो ज़ारा, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारे शौहर जैसे ठरकी और नाशुकरों को कैसे राह रास्त पिलाया जा सकता है। क्या करोगे तुम? तुम चाहती हो तुम्हारे शौहर के सारे राज तुम्हारे सामने आ जाए? हाँ, यही तो चाहती हूँ। तो फिर मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आ रही हूँ। लेकिन हाँ, दानिश को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किस मकसद के लिए आ रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। ज़ारा का तो बंदोबस्त हो गया है, वो बहुत जल्द अपनी माँ के घर जा रही है, हमेशा हमेशा के लिए। बस तू आ जा। ज़ारा प्लीज प्लीज, तुम घर छोड़कर मत जाओ। तुम घर छोड़कर जाती हो तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। सब कुछ सुकूना सुकूना सा लगता है। मेरा मतलब है सब कुछ बेसुकून हो जाता है मेरे लिए। तुम फिक्र नहीं करो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या? आई मीन, शुक्र है अल्लाह नहीं जा रही, वरना मुझे हार्ट अटैक हो जाता। देखो दानिश, तुम ना तब तक ही जिंदा हो कि जब तक मुझे तुम्हारी बेवफाई के सबूत नहीं मिल जाते। जिस दिन मुझे पता चला ना कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो मेरी बात गौर से सुनो। मेरी दोस्त तानिया आई, उसे जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हमारा झगड़ा चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि सबको यही लगे कि मैं और तुम बहुत खुश हैं। क्यों मेरी जान, मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? बहुत तकलीफ में हूँ। और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? इतनी तकलीफ में, समझे? या अल्लाह, इसको जल्द से जल्द से उठा ले, बहुत भारी हाथ है इसका। ज़ारा, तुम्हें क्या बताऊं? ज़ारा, तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? तानिया, हम औरतों को एक अच्छी लाइफ भी तो चाहिए होती है, लेकिन जिसके साथ ये लाइफ गुजारनी है, अगर वही हमारे हक पे टाका डाल रहा हो तो कैसे मजबूत रहे? डोंट वरी ज़ारा, मैं आज तुम्हारे शौहर के सारे डार्क सीक्रेट रिवील कर दूंगी, समझ रही हो ना? और उसको कमजोर और तुम्हें मजबूत बना के ही यहाँ से जाऊंगी। यकीन तो नहीं आ रहा, मगर तुम पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना। मैं तुम्हें अब जैसा कह रही हूँ तुमने सिर्फ वैसा ही करना है, समझ आ रही है? हम करेंगे ये। और अब ये मुस्कुराओ, आंसू आंसू पोंछो अपने, और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखो क्या होता है। चलो मेरे साथ। चलो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। पता है ज़ारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज जो अचीवमेंट मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं। हाँ बताओ। हेलो डॉक्टर तानिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। माशाल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल। यस, हाँ मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे तब भी आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। वो तो बस ऐसी मेरी मजाक करने की आदत है। पता है ज़ारा, पिछले 6 महीने से जो मैं रिसर्च कर रही थी ना, मैं उस पर कामयाब हो गई फाइनली। अच्छा,
क्या है वो रिसर्च? मैंने एक ऐसा केमिकल इजाद किया है जिसे हम बॉडी में इंजेक्ट करके ब्लड के थ्रू माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर जो हम चाहेंगे वही होगा। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। डॉक्टर साहब एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि इंजेक्शन के जरिए आप अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करवा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं यकीन ही ना करूं। अरे भाई, मैं एक्सपेरिमेंट करके आई हूँ, तभी तो आपसे कह रही हूँ। अब क्या बकवास है। अच्छा, तुम दोनों ड्राइंग रूम में जाओ, मैं जरा चाय लेकर आती हूँ। तुम? हाँ, मेरे लिए कॉफी, मैडम के लिए चाय। जी। आए आए प्लीज आए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब ये इंजेक्शन लगती है आप उसी वक्त मतलब कुछ होना शुरू हो जाता हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। है? लेकिन मुझे ये बात बताओ, खूबसूरती का राज क्या? हाँ वो मैं आपको बताऊंगी इंजेक्शन के बाद। चलो मैं आपको बताता हूँ, आ जाए टाइम। आए आए मैडम, प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहबा ये आपका अपना ही घर है और मैं भी आपका ही हूँ, प्लीज बैठे। डॉक्टर साहबा वाकई ये मुमकिन है? हाँ भाई, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? बल्कि मैं तो ये इंजेक्शन मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। इससे दिमाग के न्यूरॉन्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका असर पूरे 8 घंटे तक रहता है। यानी ये इंजेक्शन लगने के बाद ज़ारा मेरे कंट्रोल में आ जाएगी? गुलामों की तरह। अगर मैं उसे बुरा भला कहूँ तो वो सुन लेगी? कनीजों की तरह। और 8 घंटे के बाद इसका असर खत्म हो गया तो? वो तब तक सब कुछ भूल चुकी होगी। ग्रेट, तो फिर एक काम करें ना, ये इंजेक्शन मुझे भी लगा दें। मैं अगले 8 घंटे के लिए अपने न्यूरॉन्स को ताकतवर बनाना चाहता हूँ, प्लीज लगा देना। ठीक है, लेकिन ये इंजेक्शन आपको 1 लाख का मिलेगा। डॉक्टर साहिबा, अगर ये इंजेक्शन काम आ गया ना तो मैं आपको पूरे 3 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अभी लगा देती हूँ। बताएं लगाना कहाँ है? हाथ पे। अच्छा, हाथ। ये तो बहुत दर्द करती है। होती है। आपकी वाइफ को भी ऐसे ही दर्द होती है। बादशाह सलामत की तरह बैठो। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये बताएं, ये इंजेक्शन 100% काम करेगी ना? अरे 100% इफेक्टिव है। ये रही आपकी चाय। हमारी फेवरेट कुकीज। वहीं रुक जाओ, नीचे बैठ जाओ। खड़ी हो जाओ, घूम जाओ। वाकई ये काम कर रहे? तो ये बात आप इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं सरगोशी में? खुल के कहें, आराम से। अब मेरे पास आओ, जमीन पे बैठ जाओ। जी सरदार। टांगे दबाओ। जी। हाँ भाई, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? बल्कि मैं तो ये इंजेक्शन मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। इससे दिमाग के न्यूरॉन्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका असर पूरे 8 घंटे तक रहता है। तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? मेरे हाथ दबाओ। अरे वाह डॉक्टर, क्या केमिकल इजाद किया है तुमने। अब मैं देखता हूं कि मारिया से मिलने से कौन रोकता है मुझे। हटो, दूर हो जाओ, फोन करना है मुझे। हेलो मारिया डार्लिंग, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम एक काम क्यों नहीं करती, आ जाओ मेरे घर पे सेलिब्रेट करते हैं। दिमाग तो खराब भी हो गया तुम्हारा। तुम्हारी बीवी तुम्हारी टांगे तोड़ देगी। डॉक्टर ये मुझसे इतना बदतमीजी में क्यों बात कर रही?
मैं तो चाहता था ये मुझसे अच्छे तरीके से बात करे। अरे वो आपके इर्द गिर्द नहीं है ना, आप उसे यहाँ आने दें, देखिएगा वो भी आपकी मुलाजमा बन जाएगी। ओके ओके बेबी, तुम एक काम करो ना, घर पे आ जाओ। ऐसा समझो कि ज़ारा घर पे है ही नहीं। ज़ारा तुम घर पे आओ। नहीं सरताज। सुना, तसल्ली हो गई? अरे ये चल क्या रहा है? अरे मेरी जान, तुम आओ तो सही, सब बताऊंगा मैं तुम्हें। जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं, बारी आने वाली है, मैं शावर लेकर आता हूं, तुम दोनों उसका इस्तकबाल करना। ओके जी अच्छा। गुड गर्ल्स, बादशाह सलामत नहाने जा रहा है। टन टन। ना शुक्रे देखो ये ज़ारे ना शुक्रे, ना शुक्रे देखो ये ज़ारे ना शुक्रे, ना शुक्रे देखो ये ज़ारे ना शुक्रे। दानिश, दानिश, दानिश बेबी कहाँ हो तुम? मारिया, राइट? जी, और आप कौन? अभी पता चल जाएगा मैं कौन। तुम्हारी मौत। व्हाट? चलो आओ इसे। अभी तुम्हारा इलाज। बचाओ। क्या बचाओ बचाओ? तो तुम्हें तुम्हारा बाप भी नहीं आके बचा सकता। मेरे शोहर के साथ चक्कर चलाओगी, दरवाजे के चटकनी के मुंह वाली, मेरे पिटा पे डालोगी। इसके लगाओ इंजेक्शन, लगाओ। वैसे तुम जैसी लड़कियों को ना मर ही जाना चाहिए, जो शादीशुदा मर्दों से अफेयर चलाती हैं और उनकी बीवियों से उनका हक छीनती हैं। देखो जरा कैसे तड़प रही है, अब जैसे छिपकली की कटी हुई दुम तड़पती है। तुम इंजेक्शन लगाओ, इसका काम तमाम करो। मैं इसकी लाश के टुकड़े करके गटर में फेंकाऊंगी। आई थिंक ये कुछ कहना चाह रही है, हमें सुन लेनी चाहिए इसकी बात। हाँ, वैसे भी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए। चलो बोलो। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं वादा करती हूँ दानिश की जिंदगी से चली जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो पहले ही तुम्हें दूर छोड़ चुके होंगे, दानिश की जिंदगी से भी और तुम्हारी भी। इंजेक्शन लगाओ इसे। नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, मैं दानिश से कभी नहीं मिलूंगी, प्लीज मैं वादा करती हूँ, माफ कर दो प्लीज। मेरे ख्याल से इसकी बात सुन लेते हैं, शायद अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश बता रही हो। अगर हमने इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी तो ये इसकी आखिरी ख्वाहिश नहीं रह जाएगी कि मुझे जिंदा छोड़ दो। ओके, लेकिन एक शर्त है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम लोगों की हर शर्त मंजूर है, जो कहोगे वो मैं करूंगी। तो फिर सुनो, दानिश की आखिरी ख्वाहिश ये है कि अगले 8 घंटे तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। जैसे कि उसने हम दोनों को कंट्रोल किया हुआ है, वैसे ही अब तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी, जैसे कि तुम उसकी गुलाम हो। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है, मंजूर है। गुड, चलो फिर। मेरी कनीजो, तीनों मेरे पास हाजिर हो जाओ। आओ। तुम्हारे चेहरे पे ना जरा सी भी घबराहट या परेशानी नहीं नजर आनी चाहिए। अगर उसे जरा भी शक हुआ ना कि तुम्हें हमने डराया हुआ या जबरदस्ती की है, इंजेक्शन देख रही हो मेरे हाथ में, गर्दन पे ऐसे ठोकूंगी जैसे भैंस को ठोकते हैं। अरे बेबी आओ ना, तुम बैठो। वाओ मेरी बारिया बेबी, मेरी जान, आज तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वो बेबी आज मेरी बर्थडे है ना। वाओ बर्थडे है, लेकिन आज तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। ओके दानिश, कोई बात नहीं। मेरी जान, तुम्हें पता है आज मेरे हाथ एक खजाना लग गया है। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। अच्छा, वो कैसे? एक इंजेक्शन ने मेरी दुनिया बदल दी है। आओ डांस कर, आओ। जी जी जरूर। घूमती रहो, इधर आओ, हाथ दो। आओ हम मिलकर दुनिया वालों को साथ जलाते हैं, सब जलते रहेंगे, हम खुश होते रहेंगे। ये दानिश, वो तुम्हारी महबूबा की जुल्फे टॉप्स में फंस गई थी,
मैंने सोचा मैं निकाल दूं। दिखाओ। मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ वॉशरूम जाना है? आओ मैं तुम्हें अपने साथ वॉशरूम लेकर। दानिश साहब, आपको ले जाने की क्या जरूरत है? आप अपनी कनीज को कहिए ना, वो ले जाएंगे इनको वॉशरूम। हाँ 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 मैं भूल ही गया था। कनीज नंबर 1, कनीज नंबर 2 को बाथरूम ले जाओ। जो हुकुम सरताज। आइए कनीज नंबर 2। डॉक्टर सानिया तुमने तो कमाल कर दिया। कहाँ थी तुम इतने दिन? वो मैं अपनी रिसर्च का काम कर रही थी। वाह मजा आ गया। वैसे एक बात कहूं, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारे साथ भी 2 ठुमके लगा लूं। आओ डांस करें, आओ मुझे ज्वाइन करो। लगता है मुझे एक और इंजेक्शन मंगवाना पड़ेगा। तेरी तो बंदा मजाक भी नहीं कर सकता क्या डॉक्टर साहबा? गुड गुड फॉर यू। आए मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं। मंगवाऊं इंजेक्शन? मंगवाऊं? मंगवाऊं? तुम्हारी जरूरत कैसे हो मेरे ही सामने मेरे शौहर के साथ डांस करने की? लेकिन आपने तो कहा था कि जैसा वो कहे वैसा ही करना। हाँ पर तुम ये भी तो कह सकती थी ना कि मैं अकेले डांस करूंगी। अच्छा आप तो ऐसे पॉसेसिव हो रही हैं जैसे वाकई आप अपने हस्बैंड से प्यार करती हो। वैसे तो आप लोगों का प्लान था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद उनको जान से मार दें। जान से उसे मारूं या ना मारूं, लेकिन आज तो मैं उसे ना मारूंगी, उसकी जान ही निकाल दूंगी। ये सब ना तुम जैसी घटिया औरतों को उनकी औकात दिखाने का सिलसिला चल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करने में? मुझे शर्म दिलाने से पहले अपनी औकात सुन लो। पता है तुम्हारे बारे में वो क्या बोलता था? वो कहता था कि मेरी बीवी की शक्ल ऐसी है जैसे कैंची वाला गोल काफ हो। क्या तुम्हारी ये जुर्रत? तो मुझे अच्छा बस पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कहता था? कहता था हंसती है तो लगता है छिला हुआ सिंघाड़ा, बोलती है तो कभी जैसा साउंड करती है, हंसती है तो लगता है पिघला हुआ शॉपर हो, चलती है बिल्कुल मोमो जैसी लगती है, और जब सोती है तो गधे की तरह खराटे लेती है। और बताऊं? ये सब कहता था वो मेरे बारे में? जी बिल्कुल। और मैं तुम्हारा कोई हक नहीं मारी थी, बल्कि बेचारे दानिश पे तरस खा के उससे शादी करने वाली थी। और पता है मैं तो उसकी दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार थी। तरस खा के? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेली हो जिसके साथ वो मैरिटल अफेयर चला रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारे अलावा भी कई लड़कियों के साथ चक्कर चलाया हुआ है उसने। नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दानिश तो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अच्छा अगर उसने मुंह से कह दिया अपने कि उसके और भी चक्कर है तो फिर तो मैं उसे जान से नहीं मारना चाहती, बल्कि उसकी जान तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक उसकी जान निकल ना जाए। चलो फिर मेरे साथ। उसका ये राज खोलने के लिए हमने ये तमाशा लगाया। तमाशा? तुम खुद ही देख लो। कहाँ रह गई मेरी महबूबा? 2 यम 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 यम, जल्दी हाजिर हो। जी हजूर। सॉरी सरताज, आपकी महबूबा दोयम का दिमाग का मेकअप करने में वक्त लग गया। दिमाग का मेकअप? जी सरताज, वो मारिया बेगम इतनी खूबसूरत है तो मैंने सोचा कि उनके दिमाग भी खूबसूरत बना दिया जाए। और मैंने आपके बारे में उनके ख्यालात को दुरुस्त कर दिया है जापना। मारिया मेरी जान, तुम जानती हो ना मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। जी मेरी जान, मुझे यकीन है कि आप अपनी बीवी से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि आप तो अपनी सब गर्लफ्रेंड से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। ओह, तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि मेरी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं? जी बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बर्थडे पे सबको बुलाया जाए। सबको बुलाया जाए? 8 घंटे पूरे होने में कितने घंटे रह गए हैं ये बताओ। आलमपना सिर्फ 6 घंटे। 6 घंटे में तो मैं 6 अलग लड़कियों से पार्टी कर सकता हूँ। मैं अभी कॉल मिलाता हूँ। जहां आ रहा, जहां भी हो, जल्दी आओ, पार्टी करते हैं। मेहरनिसा, कम ऑन, जल्दी आओ, आज कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, पार्टी करेंगे। शुमाइरा, तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी चले आओ।
पार्टी करेंगे। मुस्कान मेरी जान कहाँ हो, जल्दी चली आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। शर्मिला डार्लिंग जल्दी चली आओ, शर्मो हया के सारे पर्दे हट चुके हैं, आओ कोई खता करते हैं। अरूबा मेरी महबूबा, अजूबा हो गया है, जल्दी से आओ, मेरे हाथ खजाना लग गया है। आज सब आ रही हैं, नॉन स्टॉप पार्टी चलेगी पूरे 6 घंटे। यो म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक बजाओ। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी 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 ऑल नाइट। जारा, मेरे ख्याल में ना अब पार्टी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बर्दाश्त? ये कैसी बातें हो रही हैं? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे ये जूता क्यों उतार रही हो? अच्छा डांस करने के लिए। डांस करने के लिए नहीं, तुम्हें नचवाने के लिए, बेशरम इंसान। जारा के बारे में तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठे वादे करके शादी के लारों में रखा। ऐसे ही वादे तुमने मेहरुनिसा बेबी और जहारा से भी किए होंगे ना? शुमाइला और मुस्कान जान से भी किए होंगे। शर्मिला डार्लिंग और अरूबा बेबी से भी किए होंगे। क्या मतलब, ये क्या हुआ है? हाँ? ये तो अब जारा तुम्हें बताएगी। ना तो कोई केमिकल था और ना ही कोई इंजेक्शन लगा था तुम्हें, और ना ही मैं तुम्हारी गुलाम हुई थी। ये तो मारिया के साथ मिलकर तुम्हारे फोन, दिल, दिमाग के सारे कीड़े बाहर निकालने का तमाशा किया था। तुम्हारा मतलब है कि वो सब कुछ हकीकत में मबनी नहीं था? हकीकत पर मबनी तो वो जख्म, वो दर्द, वो चोटें होंगी जो तुम्हें अभी लगने वाली। मारिया, मारो इसे, और तब तक मारो कि जब तक ये बेहोश ना हो जाए। नहीं। अंटू, ना शुक्र देखो ये सारे ना शुक्र, ना शुक्र देखो ये सारे ना शुक्र। किसी के चेहरे पर हंसी है कोई बजाए तालियां, हंस हंस के बेजारुए हम खत्म हुई बेजारियां। इतना हल्ला गुल्ला मस्ती कदम कदम शैतानियां, खूब जमेगा सारों का रंग सारों की नादानियां। एक से बढ़कर एक यहाँ पर ये है सारे फुकरे। ना शुक्र देखो ये सारे ना शुक्र, ना शुक्र देखो ये सारे ना शुक्र, ना शुक्र देखो ये सारे ना शुक्र।